को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सजनों, धार्मिक भाइयों, पूरी भावना लेके आया करे कि मैंने महाराज जी की वाणी से कुछ लेके आना है। कितनी कलयुग में कृपा कर दी मेरे भगवान ने, जो ये वचन दे दिया, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, खौफो खतर से बचा जाएगा। अपने मन में ये जोरदार तमन्ना हो कि मैंने जरा साथ जरूर ले लेना है, समय नहीं लेना, जीवन में डाल लेना, जीवन में अपना लेना है। जब महाराज जी की गीता शुरू यहां से होती है, ऋषिकेश से कुछ मुस्कुराने लगे, वो उर्फा के मोती, एक मोती तो हमारे पल्ले पड़ना चाहिए, एक अंतःकरण में हमारे पास भी कोई ज्ञान का, भक्ति का आ जाना चाहिए और उसे हम अपना बना लें। ऐसी भावना लेके आप आया करें कि महाराज जी का एक विचार तो मेरा हो जाएगा, एक न एक विचार के अनुसार तो मैं अपना जीवन ढाल लूंगा। तो आइएगा, हम बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक महाराज जी के अनमोल विचारों पर, जिस पर जिंदगी टिकी हुई है, जहान टिका हुआ, कई दिनों से विचार विमर्श कर रहे हैं। कई दिनों से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि महाराज जी के छिपे हुए अनमोल व्यवहारिक मोती, बौद्धिक मोती, मानसिक मोती, पारमार्थिक मोती हमारे काम आ जाए, हम उनका प्रयोग करें। सिर्फ गीता जी में यह फरमान ना रह जाए, ये सिद्धांत महाराज जी के श्लोकों में न रह जाए, बल्कि हमारे पास आ जाए। देखो, महाराज जी के फरमान का नाम भी रखा गया श्लोक। क्यों? शोक की जड़ काट दे, उसे बोलते हैं श्लोक। ध्यान देना, जो शोक की जड़ काटे वो श्लोक। क्यों नाम रखा गया श्लोक? जो शोक की जड़ काट दे। शोक मैंने बेचैनी, बेकरारी, दुख, मिजरीज, एफ्लिक्शन, डिफिकल्टी, कॉम्प्लिकेशंस, ओए इसी में तो आज का पढ़ा लिखा बच्चा और मेरी देवियां मुब्तला है, बेचैन और बेकरार हो रही है। भगवान आपको शक्ति दे मेरे जीवो, मैं ठीक तरह समझा सकूं और आप इसे अपना सकें। हम दोनों की यही कोशिशों को मैं भगवान की छिपी हुई वाणी गीता जी से प्रकट करूं और आपकी ओर से प्रसारित हो कि जो मुझे समझ आ जाए वो मैं अपनी बुद्धि से न जाने दूं, वो बात मेरी बन जाए, उस बात को मैं पूर्णपेण अपने जीवन में ढाल लूं। फिर श्रोता वक्ता पर प्रभु जी की पूरी कृपा हो जाती है, पूरी दया मेरे मालिक कर देते हैं मेरे देवियों। आइएगा, एक छोटा सा विचार महाराज जी का आज ले। इसी तरह दुनिया का आपने कई बार पढ़ा, कई बार सुना। आज हम गहराई में उतरना चाहते हैं। भगवान ने कहा एकाग्र रहना देवियों, दिन छोटे होते हम थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, जरा एकाग्र रहिएगा। भगवान की ये सृष्टि चल रही है कैसे? भगवान ने 3 गुण बनाए, 5 तत्व बनाए, इन्हें मिलाकर के भगवान तो सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ है, छोटे बड़े 84 लाख की योनियां बना दी। हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें तो अपनी योनि से मतलब है, जिसे हम मनुष्य योनि कहते हैं। मनुष्य योनि में और बाकी योनियों में केवल इतना अंतर है, ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों,
उनके पास सामान्य बुद्धि है। सब जीवों के पास समानता देखने में छोटा सा अणु भी क्यों ना हो, परमाणु भी क्यों ना हो, हाथी भी क्यों ना हो, उनके पास सामान्य बुद्धि क्या होता है? खाना पीना और अपने वंश को चलाई रखना, बस। उनके पास इतनी बुद्धि है, कैसे हम खा लें, कहां से खाएं, कहां से पिए, और अपने जैसे और कैसे पैदा करके चले जाए। इन्हें तीनों बात में, खाना पीना भोगना कह लो, अंग्रेजी बोलेंगे ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मैटिंग, METING, मैटिंग, हाँ, अनेक बनाई जाना। भाई इतनी बुद्धि हमारे पास, विशेष बुद्धि है क्या? और आगे निकल जाना। अगर मेरा मकान अच्छा नहीं तो मैं इससे अच्छा कैसे बनाऊं, अगर मेरे कपड़े अच्छे नहीं तो इससे अच्छे कैसे, इससे अच्छा कारोबार कैसे बनाऊं। हमारे ये होता है कि इससे अच्छे, सुपीरियर टू दिस, ये होती विशेष बुद्धि। अगर हम ने जल्दी पहुंचना तो जल्दी कैसे पहुंचे? साइकिल बनाए हम लोगों ने, फिर हमने पहले वो टांगे बनाए, यक्के बनाए, साइकिल बनाए, मोटरसाइकिल बनाए, कार बनाई, गाड़ियां बनाई, हवाई जहाज बनाया। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। इंसान सुपीरियरिटी की ओर लगा हुआ है, क्योंकि बुद्धि जो रब ने दी है। संदेशे पहुंचाने से टेलीफोन बन गया, दूर से देखना है, कोई बात कर रहा है, चला रहा है, तो ये आपका टेलीविजन बन गया, दूरभाष, आपका दूरदर्शन। अब अपने आप को और आगे और आगे और आगे, दुनिया में किसी कोने में कोई बैठा हो, आपको 1 मिनट के अंदर या मिनट से ही पहले संदेशा वो पहुंचा सकता है। ये सब कुछ ठीक हुआ। कितने दुख की बात है, इंसान ने समुद्र की छाती के अंदर गहराई में उतरना सीख लिया, इंसान ने हवा में उड़ना सीख लिया, लेकिन धरती पर क्या इंसान बन के चलना नहीं सीखा। ध्यान देना जरा, फिर मैं कहना चाहता हूं, इंसान ने समुद्र की तह में जाना सीख लिया, किसकी तरह? मछली की तरह। इंसान ने पक्षी की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया, लेकिन क्या इंसान ने धरती पर चलना सीखा? बाबा कैसी कैसी गंदी वृत्तियां, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, लड़ाई है, झगड़े है, कत्ल है, छुराबाजी है, एक दूसरे को ठगना है। क्या धरती पर चलना ऐसा होता है? न कोई प्यार है, न सहानुभूति है, न कोई एक दूसरे के साथ दुखों को बांटता है। क्या ये तरीका होता है? अर्थात ये मानवता की कदर नहीं कर रहा। इंसान इंसानियत को चूम के नहीं चलता, इंसान हैवानियत को जिगर में रख के चलता। उसी हैवानियत को दूर करने का काम हमारी विशेष बुद्धि का, कि जिन जिन से मैं दुख पाता हूं इनको दूर कर दूं, थोड़ी देर के लिए नहीं, मेरे देवी सदा के लिए। काम कितना दुख देता है, क्रोध है, फिर मोह है, फिर लोभ है, फिर राग है, फिर द्वेष है। इस अट्रैक्शन रिपल्शन से कैसे छुट्टी पाई जाए, सदा के लिए इनकी जड़ें कट जाए, और हम 4 दिन जो भगवान से अपनी जिंदगी के मांग के लाए हैं वो आराम से कट जाए। और कई जीव आप जैसे ऐसे होंगे जो फिर लौट के नहीं आना चाहते। आपके बस की बात है? आप भगवान जी के अनुसार रहिएगा, फिर आपका जीव जो शरीर को चला रहा है वो एक शक्ति है जो इसको चला रही है। उसी शक्ति निकल जाने के बाद हम कहते मेरे पिताजी मर गए, मेरी मां मर गई, हाहाकार करते हैं, वरना शरीर तो सारा धरती पर पड़ा होता। हाँ, नख से शिर तक सारा शरीर कायम है, लेकिन एक शक्ति नहीं है तो हम मुर्दा कह देती हैं। अब मेरे और आप में शक्ति है तो शरीर हमारे जिंदा है। जब ये शक्ति भगवान अपनी निकाल लेंगे, सारे कहेंगे मर गया, मर गया, मंजी खाली कर गया, मर गया। मर गया क्या? शरीर को चलाने वाली शक्ति निकल गई। वैसे मरती कोई चीज कोई भी नहीं, लेकिन ये प्रचलित समझ हो चुका। आप लोग दलाई से काम लेना है कि मरती कुछ भी नहीं है, ये 5 तत्वों में मिल जाएगा, और जो शक्ति है वो भगवान में मिल जाएगी। पर मिलेगी तब अगर आपने साधना की तो, वरना फिर जन्म हो जाएगा। किसका? किसी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए जन्म होता है। अगर हमने भगवान जी के अनुसार रहनी सहनी ना बनाई और अपने मन के अनुसार जुटे, फिर कामना रह जाएगी। शरीर तो छूट जाएगा पर कोई कामना रह गई, इच्छा रह गई, राग रह गया, द्वेष रह गया, फिर जन्म। कभी आप रोक के देखा करें तमाशा यहां का, सब चले जाते, बोले कोई मैया भागती, मेरा गुच्छा
उधर बाबा भागता, ओ मेरी सोटी, ये कौन वापस आ रही है जिनकी कोई चीज यहां रह गई। गणेश दास जी बैठे होंगे, मेरा साइकिल, जीटी रोड पर जाके याद आया मेरा साइकिल था, मेरा साइकिल पे आया था। कौन वापस लौटा जिसकी कोई चीज रह गई। आप में कई देरी आती है, कई चीजें आप कमली रमली हैं। आप चप्पल भी कोई भूलने वाली बात है। जब लगा रोड़ा लगी हुई दर्द है, चप्पल तो मैं पाई को नहीं थी, उतारी थी। जरा देख लीजिएगा जरा, वाह, कोई बेटी कभी रोती आ जाती, मेरा कांटा देख ले मेरे बच्चे, मिल जाता है। तो कौन आया वापस जिसकी कोई चीज रह गई। यही एक सिद्धांत है। वापस कौन आता है? जो भगवान के अनुसार जिंदगी नहीं काटी, मन के अनुसार काटी, उनके कई अरमान रह जाते हैं, तो फिर जन्म होगा। अब कई ऐसे जीव हैं आप में जो कहते नहीं, इस विचित्र संसार में जाए, सदा के लिए जाए। फिर तभी होता है जब भगवान जी के ज्ञान को अपना के जाए, महाराज जी के ज्ञान को अपनाएं। बिल्कुल मैं ऐसे ही देख रहा हूं जहान का हाल, जैसे हम स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ के आए। कौन आते थे जो सबक नहीं याद, जिन्होंने पूरा कोर्स नहीं कंप्लीट किया, वो फेल हो जाते थे। वो यूनिवर्सिटी में पूरे आंसर नहीं दे सकते थे, फिर उनको उसी क्लास में लौट के आना पड़ता था। काफी स्टूडेंट पास जाते थे। मेरे ख्याल में हमारे वक्त मुश्किल से 10 स्टूडेंट होते थे जो फेल होते थे, बाकी 100 पास लौट के नहीं आते थे। कौन आए? फेल हो गए। फेल कौन हुए? जो कोर्स रखा गया उसे कंप्लीट नहीं किया, वक्त जाया करते रहे, कोर्स को पूरा नहीं किया। इसी तरह कौन बार बार जन्म मरण के आते हैं? जो भगवान के ज्ञान को पूरा करके नहीं जाते। और नेक जीवो सुन लो मेरी नेक देवियों, जो महाराज जी के फरमान को अपने जीवन में ढाल के नहीं जाते, वो लकी सोल, बहुत बदकिस्मत है जो महाराज जी को अपने जीवन में ढाल के नहीं जाते। सुनेगा ना मेरी जो, तबाही में जाएगा पिंडार से। आप भगवान कह रहे हैं इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। भगवान ने आपको बनाया, आपको विशेष बुद्धि दी, विशेष बुद्धि से जो चाहो आप कर लो। अभी आपने देखा आपकी विशेष बुद्धि बाहर लग गई, कई बम बनाए, कई लड़ाइयों के और सामान पैदा किए, कई टेलीफोन बनाया, कई गाड़ियां बनाई, कई जहाज बनाए, और भी कई साइंटिफिकली आपने चीजें बनाई, केमिकली कई चीजें आपने बनाई। अब हम लोग हैं कि भगवान के फरमान को अपनाने का ढंग सीख रहे हैं ताकि लौट के ना आए। यह विशेष बुद्धि का लाभ कि अगर दुख पाते हैं तो हमेशा के लिए तो नहीं छूट जाए। फिर एक ही तरीका है जो है मेरी तालीम पर का, जो भगवान के उपदेश को अपने जीवन में ढाले जा रहे हैं। यदि आप बीए पढ़ती हैं, हाँ, और फिर नहीं फेल होना चाहती, तो जो यूनिवर्सिटी ने कोर्स प्रिस्क्राइब किया है, अर्थात जो उन्होंने निर्धारित किया है पाठ्यक्रम, उसको पूरा करो, अच्छी तरह तैयारी करो, भले ट्यूशन रखनी पड़े। वो मैं तो आपका ट्यूटर हूं जो भगवान के ज्ञान को पूरा करवा रहा हूं, ताकि फिर बार बार गर्भ में ना गिरना पड़े, बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना आना पड़े। ये तो तब ही होगा जब आप अपने मन को ढाल लेंगे। सीधी बात सीधे शब्दों में सुन लीजिएगा। कितनी कुर्बानी करके आप इतने दूर आते हैं, अपने मन को समझा लो ना कि मैंने लौट के नहीं आना तो भगवान के ज्ञान को अपना लो। सीधी बात भगवान स्पष्ट करे। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, इससे चलता है जब भगवान दौर का मतलब चक्कर। ये चक्कर कैसे चलता है? भगवान ने दुनिया बनाई, दुनिया में नानक जीव बनाए, उसमें इंसान, ये मनुष्य जाति बनाई, मनुष्य जाति को विशेष बुद्धि दी, विशेष बुद्धि के लिए विशेष ज्ञान दिया। यदि मैं और आप इस विशेष ज्ञान को विशेष बुद्धि से नहीं अपनाते, जो इस राह से हट के ले रहा, और वो ख्वाहिश का बंदा, गुनाहगार, हयात उसकी दुनिया में बेकार। इसी श्लोक में भगवान ने गर्मा गर्म चेतावनी दे दी कि वो आपकी जिंदगी को तबाह कर लेंगे, वो नाना प्रकार के कुकर्म करके पापी बनेंगे और सजा पाएंगे। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, हम तो चला जाते हैं इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, ताकि इस दौर के साथ चले, फिर ना आए, फिर दुख ना पाए, फिर ये तानाबाजी ना हो, फिर शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, बौद्धिक दुख है, पारिवारिक दुख है, ये कमियां हैं, कई प्रकार की जो है, बहुत कुछ आए तो मुश्किल है। नर नारी का पति पत्नी बन के रहना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। एक की तबीयत कुछ और है, दूसरे का स्वभाव कुछ और है, आपस में मिला के रहना अपने मन को बड़ा मुश्किल। इसलिए आए दिन जो कुछ हो रहा है आपकी आंखों के सामने है, कितने क्लेश, मुसीबतें, और कितने तलाक, और क्या क्या हो रहा है, कितनी आत्महत्याएं। क्यों?
क्या करें, कहां तक सहे? कोई प्रकृति से तंग है, कोई नौकरी से तंग है, कोई परिवार से तंग है, कोई अपने आप से तंग है। ओए तंगी तंगी है। पर भगवान कहते इसका एक ही कारण है, क्या? जो भगवान के अनुसार व्यक्ति नेक जीवो, ओ नेक देवियों सुन लो, जो महाराज जी के अनुसार इस दौर में नहीं चल रहे। बहुत कमाल का उपदेश है, जो इसी तरह दुनिया का चलता गए दौर, ये जिंदगी का चक्कर चलाना था भगवान के उपदेश को लेकर के। हम चक्कर चला रहे हैं कामनाओं के अनुसार, इच्छा के अनुसार, नहीं, राग और द्वेष के अनुसार। जो सृष्टि भगवान ने चलाई थी उसके अनुसार तो नहीं जुट रहे, सब मनमानी कर रही है। तो मनमानी का परिणाम बड़े भारी दुख। खुद हजूर कह रहे गम बेहिसाब उनको दिन होके रात, न दिन को चैन न रात आराम। भगवान का क्या बिगड़ रहा है और ज्ञान का क्या बिगड़ रहा है? बिगड़ तो हमारा रहा है, चैन नहीं है, बेकरारी है। हालांकि पढ़े लिखे हम हो लगा, कमाते भी हैं, शादी भी आपकी हो गई, बच्चे भी हैं, मकान भी रहने को है, नई कार ओल्ड मॉडल की आपने ले ली है। पता तो लोगों को है ना कि कार में जा रहा है, और आप सीधे नहीं चलाते, एक हाथ बाहर रख करके एक स्टीयरिंग पर। क्या बाबा मैंने कार चलाई और 10-12 आदमी वेक करने के, मेरे कार चलाने का मतलब क्या हुआ? वैसे जा कहां रहे हो? जब जा को नहीं रहा बाबा, मैं तो जरा रोब छांटने जा रहा हूं। हमारे पास भी कार है, काफी व्यक्ति कार चलाती है रोब छांटने के लिए, और ले वहीं जाते हैं जहां बड़ा रश हो, जान बोल के पी पी मारेंगे। तक 10-12-20 देख तो लेना। हाय शाबाश, शो चारों ओर जमाने में शो ही शो, शो ही शो। आपकी जाति कोई नया कपड़ा पहन के आ जाएगी, जानबूझ के जरा परे करेगी। कोई पहन लेगी जेवर जुवर, जानबूझ के जरा परे करके यूं बैठ जाएगी। यूं मैंने 4000 का ये पहना है कंगन, और ना देखे थे मेरे पहन तो फायदा क्या हो? अगर नाक पर पाले तो जानबूझ के जरा कान पर इधर यूं नाक पर फुड़ा के बैठेगी। जमाने में शो ही शो, एवरीवेयर यू सी एंड परसीव। पर क्या इस तरह 4 दिन हम जिंदगी का आराम से काटेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मेरे पास मैगजीन आया, देखा एक महात्मा जी ने लेख लिखा, उसमें उनकी डिग्री नहीं लिखी हुई, तो पेन के साथ उनकी नीचे डिग्री लिखी पड़ी है। यानी इतना गवारा नहीं छपा, ना सही मारो काट। मेरे जैसा कितनी हैरानगी में जाएगा कि महात्मा जी का नाम लिखा हुआ है, और अगर नीचे नहीं डिग्री तो फिर कितने शिष्य लगे होंगे पेन द्वारा उनकी डिग्री लिखने के लिए। लगा जिगी अंदाजा। जो इस दौर से हट के करोड़ों व्यक्ति हैं जो मनमानियां कर रहे हैं, फिर दुख बढ़ेगा ना। जीवो, मेरे भगवान की मानकर जिंदगी काट लो, इन शब्दों को चूमो, इन शब्दों को सिर माथे रखो। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। जिस तरह परमात्मा ने दौर चलाया वैसे चलो। मैं तो यही कहने आया हूं, बार बार नहीं आना चाहते। परमात्मा की कसम मुझे भी कोई शौक नहीं कि आप बार बार आए। मैं सिर्फ इतनी बताना चाहता हूं, जैसे रब ने आपको पैदा किया है, अगर सुख से जीना चाहते हो तो तरीका ये जी बस। भगवान की कसम, मुझे गीता की कसम, मुझे कोई शौक नहीं हजारों में जहां जनता हो ना हो। ये मुझे जो शौक है कि जिस आधार पर दुनिया बनी है वो तो जान लो मेरे जैसों से। मैं बड़ा निराला हूं मेरी बेटी, मैं तो वो नियम बताने आया हूं जिस आधार पर दुनिया चल रही है। नहीं करोगे तो भगवान ने कहा क्या होगा? तबाही में जाएगा पिंदा। तबाही तबाही है, तन की, मन की, बुद्धि की, परिवार की। डिस्ट्रक्शन एंड नो क्रिएशन एट ऑल, ऑलवेज वीवरिंग। तो फिर मेरे जैसों का धर्म है जो भगवान ने प्रेरणा दी। मैं आपको बताऊं तो सही, किस आधार पर आपने दुनिया बनाई है, और ये दुनिया है क्या? जन्मना, फिर जन्म से कोई चीज जन्मती है, फिर बढ़ती है, अपने आप घट जाती है, मर जाती है। ये नियम पता ही कौन नहीं कि सूरज उदय होता है, बढ़ता जाता है, घट जाता है, अस्त हो जाता है। इस तरह हर दुनिया का प्राणी पदार्थ जन्म लेता है, बढ़ जाता है, फिर अपने आप ही घटने लग जाएगा, अपने आप ही मर जाएगा। तो जब हम ये जानेंगे, हाँ अपना दिल ही नहीं लगाएंगे इनके साथ, इनको फायदा देंगे, इनसे फायदा ले लेंगे, लेकिन इन पे डिपेंड नहीं करेंगे। इसी तरह दुनिया का इन पर भरोसा नहीं करेंगे। पता ये जाने वाली है, इसके डेज बिल्कुल थोड़े गए। आहा आहा आहा,
जिंदगी के दिन बड़े थोड़े हैं। अंग्रेजी इसका अनुवाद होता है डेज आर नंबर्ड। डेज जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। डेज आर द लाइफ डेज आर नंबर्ड। मुसलमान इसका तर्जुमा करते थे, हम नहीं करते थे। हम तो कहते उसकी जिंदगी के दिन थोड़े रह गए। तो वो कहते हम तो नहीं लिखेंगे, हम तो कहेंगे वो कब्र में टांगे लटकाए बैठा इधर बेटे। वो इसका अनुवाद यूं करते थे, बेटी वो कब्र में टांगे लटकाए बैठा है तो जा पुत्रा तू भी लटका ले। डेज आर नंबर्ड के वो अनुवाद यूं करते थे। वो टांगे, लेकिन हिंदू लोग नहीं करते थे। वो कहते उसकी जिंदगी के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। हम भूल के नहीं गए यार, तू लिखा कर भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह तू कर लेकर। हम क्यों लिखे ऐसे? हम तो सीधे नंबर ले रहे, यही लिखेंगे उसकी जीवन के दिन थोड़े, वो गिने जा सकते हैं। तो फिर जब ये पता है कि हर एक के डेज नंबर्ड है, हम अब पूरा भरोसा अपने भगवान पे करें। मैं यही आपको बताने आया हूं। भगवान ने दौर यूं चलाया है, एक दूसरे की सहायता करो लेकिन भरोसा भगवान का। सुनो नेक जीवो, इतनी सी बात आपको बताने आया हूं। अगर सुख से जीना है, आराम से जीना है, लौट के नहीं आना, एक दूसरे की सहायता। मुझे भगवान ने ज्ञान दिया, मैं आपको ज्ञान दूं। जो कुछ मेरे मालिक ने दिया मैं आपको प्रदान करूं। अच्छा, उस ज्ञान से आप अपनी बुद्धि का, मन का विकास कर लेंगे। फिर क्या होगा? आप भी धीरे धीरे करके अपने मालिक की ओर बढ़ते जाएंगे। इधर एक दूसरे की सहायता करें, क्योंकि शरीर नहीं चल सकता जब तक एक दूसरे के काम ना आया जाए। ये नियम है भगवान का, एक दूसरे को करो साजोमंद। अगर एक हाथ ने ऐसे अशुभ अंगों को धोया है तो लाभ, ये फिर अपवित्र हो गया ना, गंदा हो गया। लेकिन लाभ में तो इस पवित्र हाथ को इसके साथ मिलना पड़ेगा और मिल के साफ करना पड़ेगा। ये कि तू ऐसी जगह गया है, मैं नहीं तुझे साफ करता, तू अपने आप को अपवित्र किया है, तो क्या हो गया? ये कहेगा कोई बात नहीं, कल तुझे कांटा चुभ जाएगा, कल कोई तेरे पर आफत आ जाएगी तो मैं भी आकर करूंगा, तो फिर तेरा की बनेगा? फिर तू रोता रह जाएगा, मैं तेरा कंडा निकालूंगा भी नहीं। आज तू मेरे काम आ जा, कल मैं तेरे काम। दुनिया में ये करना था। ये दुनिया में कैसे रहना चाहिए? जैसा दाएं बाएं की सेवा करता है और बाया दाएं की सेवा। ये बहुत गजब का है। ये गुरुदेव महाराज जी का दृष्टांत बड़े कमाल का, ले लो ना। दुनिया में कैसे रहना चाहिए? जैसा दाएं बाएं को धोता है और बाया दाएं को धोता। इस तरह एक दूसरे के काम आओ। लेकिन जहां तक मन की बात है, पूरा भरोसा भगवान के साथ। क्यों? इस तरह दूसरे एक दूसरे काम आने के हमारी जिंदगी तो कट जाएगी, आराम नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, रस नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी। क्यों? खुशी का घर भगवान है, महाराज जी है। बस ये बात मैंने बतानी आपको, बस इतनी बात आपको समझानी। तो क्या बन जाएगा? तन काम में। गीता का तो हमें खुशी से जीने कला यूं सिखाती, ये गीता जीने कला यूं सिखा रही है, तन काम में और मन रहे। ये गीता का उपदेश। ऐसी ड्राइंग बना लो कि तन द्वारा हमने एक दूसरे की सेवा करनी और मन भगवान के संग लगाए रखना। आपका लोक भी, कसम आपकी, लोक भी बन जाएगा, परलोक बन जाएगा। यही हमारे इष्टदेव जी कह रहे हैं। इसी तरह दुनिया का ये दौर इसी तरह चलता है। हमारा लोक परलोक दोनों बन जाएंगे। लेकिन आज 99% इस दौर से हट के ले रहा, भगवान किस दौर में साथ शामिल हुए, मनमानियां कर रही है। तो फिर उनमें कामना बढ़ जाएंगी, इच्छाएं बढ़ जाएंगी। कामना की पूर्ति के लिए वो मनमानी करते हैं। ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, खुदा का बंदा नहीं बन रहा, इश्क कृष्ण का बंदा नहीं बन रहा, राम का बंदा कोई नहीं बन रहा। ख्वाहिश का बंदा क्या होगा? गुनाहगार, पापी बनेगा, कुकर्म करेगा। तो क्या होगा? जिंदगी उसकी दुनिया में बेकार के 3 प्रकार के दुख पकड़ लेंगे, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक। 3 प्रकार के दुख, जैसे आदि, व्याधि, उपाधि। आदि बोलते हैं मानसिक दुखों को, व्याधि बोलते हैं शरीर दुखों को, उपाधि बोलती है पारिवारिक या सामाजिक दुख। बुरी तरह उसमें गलतान हो जाएगा, बुरी तरह। फिर दिन के दिन तो बड़े बुरी तरह काटे। रोते आए, बच्चा पैदा तो रोता है, जिंदगी में रोता रहा, आखिर में भी एड़िया रगड़ता हुआ इस जहान से चला गया। यही जीवन है क्या? बस यही मैं बताने आया हूं। भगवान ने मुझे और आपको रोने पिटने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि भगवान जी के ज्ञान को लेकर लो 4 दिन हंस के कट ले, आराम से कट ले। बस मुझे यही कहना है आपको। और आप हमारे जैसों से तरीका सीख लो।
गीता जी ने महाराज जी के उपदेश को प्रिजर्व किया हुआ। अच्छा, हम आपको बताने समझाने आए, समझ लो बस। हमारे अधीन होने की कोई जरूरत नहीं, 1% भी अब हमारे अधीन मत हो। अधीन भगवान के उपदेश के हो जाओ, अधीन भगवान के नियम के हो जाओ, अधीन भगवान के ज्ञान के हो जाओ, अधीन भगवान के दिव्य प्रेम के हो जाओ। मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूं, जीवन शानदार कट जाएगा, आराम से कट जाएगा मेरी बेटी। नारी का चोला है, बड़े आराम से चेहरे पे जलाल टपक पड़ेगा, चेहरे पे ज्योति आ जाएगी, प्रसन्नता, और सीने में क्या नूर ही नूर, ज्योति ही ज्योति। अनेकों की आप सेवा कर जाएंगे, अनेकों के काम आ जाएंगे। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। ये जो रब ने चक्कर चलाया है, जिसमें सारे चक्कर काट रहे हैं, कितने देवी देवता इस चक्कर में लगे हुए हैं। देख लो आपके सामने कितनी योनियां जुट रही हैं, लग रही हैं, सब एक दूसरे काम आ रही है। इंसान अपनी विशेष बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा, मिस यूजिंग किसका? स्पेशल इंटेलेक्ट का, जो भगवान ने विशेष बुद्धि दी है बेटे, कहां लगाई जा रही है? तो देखना, फैशन में सुंदर, ये भी कोई बात बनी, काल सिर पे मंडरा रहा है, और अब फैशन में, सुंदर बनने में, एक नर को खींचने, अपनी ओर आकृष्ट करने में, क्या यही तरीका है बच्चे? क्या विशेष बुद्धि का यही मतलब था कि इन बातों में लगाया जाए, जबकि शरीर ने रहना ही नहीं? क्यों नहीं हम महापुरुषों की सुनते? सज लाए धज लाए जिन्ना सजना हो, मिट्टी दिए भांडिया आकर बजना। ये तो टूटेगा। उस विशेष बुद्धि को लगा रहा था भगवान के उपदेश में, भगवान की भक्ति में, वही विशेष बुद्धि तो लग गई भगवान के ज्ञान में, भगवान के जाप में, दुनिया के नियम में, और अपने आप को खींच करके महाराज जी को लगाने में उसी विशेष बुद्धि को लगा रहा था। क्या सुकेड़े जो हाथ शायद से अपने हवास, देखो हम विशेष बुद्धि का लगा रहे हैं, उसको मैं तबाह करूंगा, साले को बताऊंगा कैसे करेंगे। मैं कचहरी में, वो विशेष बुद्धि कहां लग रही है? लड़ाई में, झगड़े में, उसमें कचहरियों में। देख लो जरा वकीलों की गड़बड़ में वो विशेष बुद्धि कहां लग रही है? अच्छी आपने शादी की, सालियों में, सालों में, सास में, ससुर जी में, ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, पत्नी के प्यार खींचने में, तो सुंदर बनाने में कितना टाइम लगाते थे? मेरे बच्चा बताता था, कितना टाइम बैठा हुआ है, कितना टाइम लगाता है। मैं तो खुद पत्नी को साड़ी पहनाता हूं, मैं तो खुद कपड़े पहनाता हूं, मेकअप मैं खुद करता हूं, उसकी मेकअप मुझे पसंद नहीं आती। ये कब? यहां आने से बाबा 6 महीने पहले मेरा यही हाल था। एक एक चीज मैंने सजानी और फिर मुझे अच्छे लगनी, फिर मैंने बदलनी। एक बार मैंने अचानक भाषण सुना, मैं तो बड़ा रोया कि मैं अपना अनमोल जीवन जिंदगी इन्हीं में काटे जा रहा हूं। वो मेरी टाई लगाती, मेरे कोट की कॉलर ठीक करती, मेरे बूट को तस्मे लगा के तस्मे के ऊपर तस्मा ऐसे खींचती कि फूल बन जाता। ओए वाह, ओए वाह, ओए वाह, लटकन। ओए वही विशेष बुद्धि कहां लग रही है? जस्सी कहां लग रही है विशेष बुद्धि मेरी बेटी? और आप भी देख लो वही विशेष बुद्धि कहां लग रही है? जाप में, भजन में, समझने में। यही घंटा अगर श्रीमान जी के पहले हाल होते, कहां काटती? सिनेमा में। कहां काटती? वो उधर किधर क्लब में। कहां काटती? अपने पार्क में। हाय श्रीमान जी मेरे बड़ा कहना मानते हैं, मैंने एक मंत्र सिद्ध किया हुआ है, श्रीमान के मुंह से इनकार होता ही नहीं। तूने मंत्र सिद्ध कर रखा है? हाँ, वो चरना की धूली लेके, तो अंधेरी रात के कोठे से चढ़ के, तो उसका ना लेके मैंने मिट्टी उड़ाई है और सिर पे लिया है, मंत्र सिद्ध हो गया। वाह दिए। वही विशेष बुद्धि में आपको दे रहा हूं। झांकियां कहां लग रही हैं? जरा ध्यान देना। अब वही वक्त, वही विशेष बुद्धि, वही सोचना विचारना कहां लग रहा है? भगवान के ज्ञान में, भगवान के फरमान में, उसको अपनाने में, अपने में कमजोरियों को निकालने में और गद गद हो जाने में। कितना डिफरेंस है उसमें, इसमें, उस मादा प्रस्ती में और इस आध्यात्मिकवाद में। कितना भारी अंतर आए खाए। एक दूसरे के लिए नरक तैयार हो रहा था बाबा। नरक क्या, कुंभी नरक तैयार कर रहे थे पति के लिए, मैं पत्नी के लिए। फंसाए जा रहे थे शरीरों में, शरीरों के प्यार में, शरीर को अंगों को सजाने में, कपड़े में। क्या इसका मतलब क्या होगा?
मौत तो फिर भी आएगी, शरीर तो डिके कर ही रहा है। बाबा ये पता ही नहीं था कि शरीर डिके हो रहा है। हमने तो ये शब्द ही कोई सुनिया कि ह्रास भी होता है। हमने सुना विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। आज तो यहां आके पता लगा कि ह्रास का विकास भी हो के रहेगा। अब देयर इज मार्वेलस चेंज, वंडरफुल चेंज हुई। इसी तरह दुनिया का चलता, अब दौर ठीक चल पड़ा। ये शुरू में मिलना चाहिए था ज्ञान कि मैंने कैसे अपने जीवन के दिन काटते हैं, शरीर को कैसे रखना है, मन को कैसे रखना है, बुद्धि को। ये तीन ही तो अंग लेके आए हम, चौथा अंग तो है ही कोई नहीं। आत्मा तो चल रही है, शक्ति जो शरीर को चला रही है, लेकिन हाउ टू मैनिपुलेट, हाउ टू हैंडल फिजिकल बॉडी, हाँ, माइंड एंड इंटेलेक्ट, इन तीनों को हमने कैसे हैंडल कर लेना है, बड़ा तनाव है। जिसने गीता जी से ये तरीका सीख लिया, खुश रहेगा, परिवार में खुशी फैलाएगा, समाज में भी खुशी फैला के चला जाएगा। कितना बढ़िया तरीका है। और जो इस दौर से हट के, अब देख लो 99% ना भगवान को मानते हैं ना भगवान के उपदेश की, तो बिगड़ किसका रहा है? हमारा बेटे हमारे बिगड़ रहा है। हम 420 करते हैं, चलाकियां करते हैं, परिणाम क्या होगा? दुख। परिणामों में मुझे दुख पाना पड़ेगा। और आप देखो सीधे होते जा रहे, बिल्कुल सीधे, कोई टेढ़ा पड़ा नहीं है। सांप की तरह आप यू टेढ़े मेढ़े हो, ये जिग-जैग होके नहीं चलते, कितने बिल्कुल सीधे चल रहे हैं। बुद्धि में सच्चाई, मन में सच्चाई, कर्मों में सच्चाई। वरना भगवान कितनी चेतावनी दे रही हैं, जो इस दौर से हट के, और सुनो नेक जीवो, सुनो मेरी देवियों। बच्चे, मैं इस दुनिया के नियमों को याद कराने आया हूं। गीता उन अटल नियमों को प्रकट करती है। आप मेरे से सुनो, अपना लो, बस। अगर हम इस तरह छलवाल में रह गए तो मारे गए बुरी तरह। फिर भगवान भी हमारे से दूर हो जाती हैं, हाँ, और भगवान का ज्ञान भी हमारे निकट नहीं आता। बहुत बुरी बात। अब तो हम मनसावाचक रमना एक होते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी क्या सारे छली वली बनते जा रहे हैं मां बाप को देखकर। कई दिनों के बाद एक रिश्तेदार घर में आया, यानी चलो मामा जी घर में आए। अच्छा, माने कोई 15-16 बाद, तू बच्ची तेरी उम्र कितनी होनी है? मामा जी, हाँ, घर में तो मेरी उम्र 12 साल की है। ओए, ऐसा मैंने पहली बार सुना। तो घर में तेरी 12 साल की, तो फिर तू क्या कहना चाहता है? तू सीधा क्या मेरी उम्र 12 साल की? नहीं मामा जी, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं, इतने वर्षों के बाद आए हो। घर में मेरी उम्र 12 साल की है। स्कूल में मेरे पिताजी ने 10 साल लिखवाए हैं कि 2 साल में और सर्विस कर सकूंगा, लेकिन बस में चलता हूं तो मेरी बाप ने पढ़ाया है, क्या कर भड़व्यास, मेरी 7 साल की उम्र है। आप मामा जी खुद ही सोचो मेरी कितनी उम्र है। छोटी उम्र से बच्चे को छलवाल सिखा दिया गया, छोटी उम्र से। घर तो मैं, असल तो मेरी उम्र 12 साल की है। स्कूल है मेरी उम्र कितनी है? 10 साल की। और मैं बस में चढ़ा तो मेरी उम्र कितनी है? तो आधी टिकट लगेगी ना। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई। भगवान कितना बदल गया इंसान। ये छोटे से बच्चे की हालत है जो भी 12 साल का, लगाइए अंदाजा आगे चल के क्या बनेगा, इसका क्या होगा। गवर्नमेंट क्या आता है, खाता दिखाओ, एक खाता और है आपके लिए, और है मेरे घर का खाता और है। हर रूप में छलवल छलवल। इसका परिणाम गम बेहिसाब उनको दिन हो गया। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, मैं यही कहने आया हूं, भगवान के नियमों को जानो और कोई छलवा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सरल जीवन, बिल्कुल सीधा जीवन जिसमें कोई छलवल ना हो, बिल्कुल मालिक के नाम पर जैसे वो चला रहे हैं। और मैं आपको समझा रहा हूं, मेरे आने की कदर कीजिए, मेरी नहीं, मेरे भगवान की कदर कीजिए, मेरे आने की कीमत डालिए, मेरी नहीं, भगवान के उपदेश की। मैं जो लेके आया आपके लिए आया हूं, फौरन अपने जीवन में ढालो और अपने दुखी जीवन को शानदार बना लो। अपने बेचैन बेकरार जीवन को अच्छा बना ले मेरी बेटी। भगवान कदापि नहीं चाहते हम रोके काटे। भगवान के ज्ञान को ले लो, हंस के दिन बिता लो। आपको हंसता हुआ देखकर पतिदेव खुद प्रसन्न होंगे, बच्चे आपके लिपटेंगे आपके साथ। बेटी आपको बड़ा प्यार करेगी, मां अब तो बहुत खुश रहती है, अब तो प्रसन्न रहती है, हमें भी खुश करती है।
और तुम बहुत अच्छी है, ये शाबाश, ये सिखाती है गीता। मैं बार बार कहता जा रहा हूं, मेरे कहने की कदर कीजिए, मेरे कहने की सुनी अनसुनी ना कीजिए, बल्कि फौरन अपना लो। ये कितने अच्छे नियम हमें पता लगा गीता जी से, और भगवान ने प्रेरणा दे करके आपके लिए मुझे ढंडोरची बना दिया। मैं गीता का ढंडोरची हूं, भगवान जी के का ढंडोरा पिट रहा हूं। ये नहीं को कोई नई दुकान खोली है, सेल हो रही है वहां स्टेशन के पास, सेल का ढंडोरा नहीं पिट रहा, या कोई और शहर की खबर है उसका ढंडोरा नहीं पिट रहा कि कमेटी के वर्करों ने हड़ताल रखी है। ये ढंडोरा पिटने में नहीं आया, मैं ढंडोरा पिटने आया हूं। भगवान ने दुनिया बनाई है, दुनिया में ये अटल नियम है, अगर ये नियम की जान से अपनाओगे तो फिर क्या 4 दिन आराम से काटोगे, नहीं तो हयात उसकी दुनिया में, हयात में बटी जिंदगी, जीवन बिल्कुल दुखों से भर के गंदा गुजरेगा। मैं तो ये कहने आया हूं, मैं तो ढंडोरती हूं भगवान का, सिर्फ आपको समझाने आया हूं कि ये नियम जानकारी मेरे जैसों से ले लो और जिंदगी आराम से, न दिन भी आराम, रात भी आराम, और जो भी आपके संपर्क में आएगा वो भी आपसे दायम कायम स्थाई परमानेंट अटर्नल एंड पीरियड हैप्पीनेस लेके जाएगा। कितना अच्छा जीवन, ऐसा जीवन भले ही एक दिन का हो, कितना अच्छा। बेचैनी बेकरारी के 100 दिन बड़े गंदे नहीं चाहिए, वो 100 दिन रोने पिटने वाले चाहिए। हमें एक दिन मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, प्रफुल्लित, ऐसा प्रफुल्लित जीवन चाहिए। तो फिर तो आप गीता जी के नियमों को मेरे जैसों से जान लो। मैं हर एक जवान से और जवान बेटी से कहूंगा, बेटे नियम जानो। वो जो हम पढ़ के आया कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी से, वो हमें कमाने का पता लग गया, हम कमा सकते हैं। हमारे में एक कमाने का आर्ट आ गया। आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, अब आप पढ़ा सकती हैं। आप किसी और भी सब्जेक्ट में पारंगत होंगे, सिद्धस्त होंगे, वेरी गुड। लेकिन ये नहीं जाना कहीं तो मैंने कमाने का तरीका सीखा है और जिंदगी को आराम से रहने का तरीका वो भगवान के सिवा कौन सिखाएगा। 4 दिन आराम से मैं काटा, हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली, कामली, ये सिखाती है गीता। वो और तरीका, वो पढ़ाई सिर्फ कमाने के लिए। मैंने कई बार आपसे पहले भी कहा है, उस पढ़ाई से क्या होगा, 10-12 हजार हम कमा लेंगे तो क्या होगा, रोटी कपड़ा और मकान खुला, रोटी कपड़ा और मकान खुला, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन खुशी, शांति, आराम, पीस ऑफ माइंड है, वो तो भगवान के ज्ञान से मिलेगा। ये नहीं पता लगा, ये नहीं समझ आई मेरी देवी कि पीस ऑफ माइंड भगवान के ज्ञान के बिना मिल ही नहीं सकता। भगवान स्पष्ट कह रही है, जो मेरे मुताबिक नहीं रहेगा क्या मारा गया बुरी तरह। क्योंकि हम लोग अधीन हो जाएंगे काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, अहंकार के, निंदा के, मत्सर के, राग के, द्वेष के, और अपने आप को तबाह कर लेंगे। और अगर भगवान के ज्ञान को लिया तो बस फिर ये सारी गंदी वृत्तियां भाग जाती, नहीं टिकती। जहां भगवान का ज्ञान वहां खोटी वृत्तियां नहीं टिकती, और जहां भगवान के ज्ञान की बेकदरी की जाती है वहां राग और द्वेष आएगा। उनके लिए कह रहे हैं जिंदगी उनकी दुनिया में बेकार। आहा, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार और हुज्जत करे बेशतर, ये वो वक्त जा रहा। अलूम उनके अंसब फरेबो फतूर, भगवान कह रहे हैं वो जाहिल तबाही में आए जरूर। कोई ऐरा गहरा नथु कहरा नहीं कह रहा, ब्रह्मावाच नहीं है, या कोई अर्जुनोवाच नहीं है, या पर इंद्रवाच नहीं, नारायण वाच है कि वो अपने आप को तबाह कर लेंगे। सुनो मेरी देवी, सुनो और फौरन अपनाओ, मेरा यहां रहना सफल कर लो, मुझसे नियम जानो भगवान के और अपना लो। कितना अच्छा कहा मेरे भगवान ने। इसी तरह दुनिया का ये जो उन्होंने दौर चलाया, खुशी से कैसे चलता है, जो उन्होंने कहा है तन में रखो, मन में रखो, बुद्धि में रखो, 4 दिन आराम से कट जाओ, जैसे हम लोग काट के जा रहे हैं। कितने आराम से खुशी से दिन काटे, इस तरह आप भी। नहीं तो मेरे भगवान ने इसी श्लोक में साथ गर्मा गर्म चेतावनी, जो इस दौर से हट के ले रहा और जो भगवान के रास्ते को छोड़ देता है और मनमानी करेगा। दुनिया में 2 ही मानी है, कृष्णमानी और दूसरी क्या है जी, मनमानी। कृष्णमानी इज इक्वल टू गीता, कृष्णमानी इज इक्वल टू गीता, मनमानी इज इक्वल टू मादा प्रस्ति, भौतिकवाद, मेटेरियलिज्म। ओए गोए 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 गोए, मैं फिर कहना चाहता हूं,
दो ही मानी है दुनिया में, कृष्णमानी और दूसरा क्या है बेटे, मनमानी। कृष्णमानी क्या होती है, गीता का उपदेश, महाराज जी के अनुसार जुटना। मनमानी क्या होती है, जो हमारी जिंदगी कटी है, ये मन के अनुसार जुटना। काम आ गया तो मैं औरत के पीछे भाग गया, क्रोध आ गया तो मैं लड़ने झगड़ने छुरे मारने लग गया, लोभ आ गया तो मैं कमीना बन के बिजनेसमैन झूठ मकर फरेब करने लग गया, मोह आ गया तो मैं अपने पुत्रों धियों को लेके चिमरे चटने लग गया, हंकार आ गया तो मेरे पैर उठ गए धरती से। ये भी कोई जीवन है? ये होगी मनमानी। कभी मैं किसी वृत्ति के अधीन, कभी किसी वृत्ति के अधीन। और अगर कृष्णमानी की, विवेक आ गया, वैराग आ गया, भक्ति आ गई, शक्ति आ गई, मैं अंतर्मुखी हो गया, भगवान के चरणों के नजदीक पहुंच गया। दोनों जीवन में कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया करें, कितना भारी अंतर है। ओ भारत की धार्मिक जनता, ओ मेरे हरियाणा की धार्मिक देवियों, सुनो मेरे भगवान की, जिन्होंने दुनिया बनाई, हां दुनिया में ये उपदेश भी दिया ताकि 4 दिन आराम से कट जाए। ये कल का वो दिन है, मुबारक दिन, जब के भगवान ने आज से 5,500 वर्ष पहले अर्जुन का बहाना बना के अपने में से चोटी का ज्ञान प्रकट किया। ये नहीं कि भगवान ने ज्ञान बनाया तो इस मतलब भगवान बेवकूफ थे, ज्ञान तो उनके पास था। कोई अधिकारी भी तो नजर आए ना, कोई अधिकारी भी तो हो, रुपए पैसे लेके जाते हो, कोई अधिकारी नजर आता, कोई गरीब, कोई आपका कोड़ी, आप निकाल के रुपया 10 रुपए देते जाते हो। इस तरह भगवान में ज्ञान था, अधिकारी की इंतजार थी। तो वो कल का दिन है जिसे हम कहते हैं गीता जयंती। ये पावन दिवस कब, जब भगवान ने अपने में से ज्ञान प्रकट किया और आने वाली आप जैसी धार्मिक जनता को राह दिखा दिया कि इस तरह आप अपना लोक परलोक, वो ज्ञान क्या करता है, हमारा लोक परलोक बनाता है। गीता का ज्ञान का मुख्य कर्तव्य क्या है, लोक परलोक बनाना। उसी को तब से लेकर अब तक भारत की धार्मिक जनता गीता जयंती के जयकारे मारते हुए कल के दिन को मुबारक करते हैं, वेलकम करते हैं, शुभ आगमन करते हैं। शुभ आगमन है गीता जयंती का मुबारक दिन, स्वागतम है गीता जयंती का मुबारक दिन। आज के दिन, कल के दिन, एकादशी के दिन भगवान जी ने इतना चोटिया ज्ञान फैला दिया और उस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। वो ज्ञान उत्तर बढ़ता रहता है, हमारे जैसे उसका लाभ उठाते रहते। वैसे देखा जाए तो हमारे लिए तो रोज गीता जयंती है। इस स्थान में चूंकि सवेरे शाम भगवान की वाणी होती है, आप उस जगह गीता जयंती मनाई जा रही होगी जहां गीता सुनाते नहीं है, केवल कल के दिन थोड़ी देर के लिए जयकारे मारेंगे, ऊंचे ऊंचे जयकारे, चाहे नीचे से पेशाब निकल जाए, बड़े जोर जोर के जयकारे मारेंगे केवल कल के दिन। मजाले उसके नेक्स्ट डे मन जाए या जीवन में ढाल जाए। आपके अभाग्य, गीता हर सुबह, गीता हर शाम आपकी बुद्धि में रखी जाती है, आपको समझाया जाता है। गीता बुद्धि का टीका, आपके अंदर ये बात रखी जा रही है, गीता हमारी सदा नवीन, गीता हमारी सदा नवीन, गीता लाती इनकलाब। हर सुबह शाम केवल जबान से नहीं, भगवान के उपदेश को सुनकर यह बात बिठाई जाती है। गीता हमारी सदा 5,500 वर्ष गुजर गए पर फिर भी सदा नवीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। गीता लाती इनकलाब, कितनी तब्दीली आप में आ गई, आप में आ गई। गीता लाती इनकलाब, हर श्लोक लाजवाब। ये आपका जीवन साबित कर रहा है, ये आपका जीवन आपको बता रहा है कितनी गजब का ये आपके लिए महाराज जी का उपदेश साबित हो रहा है। तो कल ये वो पावन दिवस है मेरी नेक बुजुर्गों, भाइयों, बताओ बेटियों। और कल मैं आपको शाम को 4 बजे मिलेंगे हम इस विशेष पावन दिवस के लिए, शाम के 4 बजे। कल बसें 1 घंटा पहले जाएंगी और कल का विषय रखा गया गीता में शरणागति। गीता का मुख्य विषय क्या है? गीता कहती है सब तंते छोड़ ले मेरी बागा के दामन में मेरे बना। गीता चोटी का शरण का उपदेश देती है कि जहान की शरण नहीं बल्कि जहान बनाने वाले की शरण। कल दिल करे तो शाम को 4, वैसे तो आप रोज ही आते हैं,
तो कल भगवान की से दिव्य शक्ति लेकर मैं इसमें प्रकाश डालने जा रहा हूं। जहान की शरण से दुख ही दुख होगा। शरण तो हर एक ले रखी है। जो कोई भी शरण नहीं लेना जाता वो रेलवे लाइन पर सिर रख देता, वो गोलियां खा के आत्महत्या कर लेती हैं। और जो शरण लिए बैठे हैं हर एक ने शरण ले रखी है, पर आपके भाग्य अच्छे कि आपने भगवान की शरण ली है, जिससे आपका लोक परलोक बनता जा रहा है। और गीता का मैं कह रहा हूं मुख्य विषय यही है। गीता हमें भगवान की शरण की ओर ले जाती है। गीता का मुख्य विषय शरणागति है। शरणागति शुरू में, गीता शुरू में यहीं से होती है। शरण लेता है अर्जुन भगवान की, और भगवान के बताती है गीता जी के अंदर भक्ति योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, क्या पूरी शरण को कैसे पूरा किया जाए, पूरी शरण को कैसे सिरे चढ़ाया जाए, कैसे महाराज जी तक पूरा कर लिया जाए। ये कल का विषय होगा। मेरे प्रभु ने चाहा तो कल 4 से लेकर 5:15 बजे तक गीता में शरणागति, और कल के आने वाले दिन को हम स्वागत करेंगे। ये उसी के लिए चारों ओर तैयारी हो रही है, और भवन का कोना कोना मुस्कुरा रहा है, कोना कोना आपको चमक रहा है। महाराज जी की पावन, चूंकि ये स्थान बनाई भगवान की वाणी के प्रचार के लिए है, इसलिए कोना कोना चमक रहा है। देवियों, मेरा धर्म है आपको कल निमंत्रण देना, कल चूकना नहीं। आइए इस दिन को कीजिए, वेलकम कीजिए, इसका शुभ आगमन या इसका स्वागत कीजिए। सवेरे सवेरे भगवान को प्रणाम करते हुए सूरज के सामने स्वागत कीजिए। कहे सूर्य के रूप में मेरे प्रभु स्वागत है आज का दिन। आज के दिन आपने नेक जीवों के लिए ज्ञान को बिखेर दिया। हम सब आपके आभारी हैं, आपके कृतज्ञ हैं। धार्मिक जीवों के कल्याण के लिए कल के दिन भगवान ने गीता को उपदेश चारों ओर बिखेर दिया। हम जानते हैं कि कितना भारी उपकार है गीता ज्ञान का, या कल के मुबारक दिन का। मुबारक हो मेरे नेक जीवो, मुबारक हो मेरी माताओं और मेरी बेटियों। हमें भगवान ने जगा दिया, हमें भगवान ने सुख की राह दिखा दी, हमें भगवान ने हमारे जैसे मुर्दों में ज्ञान की रूह फूंक दी। हम जानते हैं कि कितना बड़ा उपकार है गीता का, दूसरा कभी नहीं जानेगा। जो अपना रहा है और अपने जीवन में खास रौनक देख रहा है वो जानता है। तुम दुनिया वालों क्या जानो हम किसको पुकारा करते हैं। दुनिया वालों क्या पता, उनको क्या समझ। उन्ना कानू पूछो जिन्ना ला के डिठी है, उन्होंने की पता जिन्ना ला के नहीं डिठी है। क्या शाम वाली प्रीत सारे जग नालों मिट्टी है, जग नालों मिट्टी ते जहान नालों मिट्टी। यह हमें अनुभव हो रहा है, दुनिया वालों क्या पता, जहान वाले क्या जानते हैं। हम जानते हैं कि कल के दिन की कितनी कदर है। मेरा और आपका रोम रोम बोल रहा है। वो गीता, भगवान के हाथ में गीता, और महाराज जी उपदेश दे रही है, जैसे मंदिर में जगत गुरु के विग्रह में आपको प्रकट हो रहा है। तो आगे हमारे आंसू, हमारा प्रेम, हमारा कंठ प्रेम से भरा हुआ बोलता है, तेरी खूबियां गैर क्या जानता है, तू जैसा है बस जी मेरा जानता है। मोहब्बत क्यों हुई मेरे दिल में, तेरा दिल इसे बर मिला जानता है। आहा आहा आहा, मैं क्यों चाहता हूं आपको, दाता आप जानते हैं। तेरी खूबियां गैर क्या जानता है, तू जैसा है बस जी मेरा जानता। तू दुखिया को सुखिया बना जानता। ये हमारा रोम रोम कह रहा है, तू दुखिया को सुखिया बना जानता। हम जानते हैं बच्चे जब से लगे हुए हैं भगवान के उपदेश को जीवन में ढालने में। मुबारक दिन मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। कल के दिन को ना भी आप 4 बजे आना चाहो कोई जरूरी नहीं, मत आइए, लेकिन सवेरे स्नान करके इस कल के दिन को स्वागत कर देना कि ये वो मुबारक दिन है जब भगवान जी ने हमारे कल्याण के लिए चोटी का उपदेश प्रकट किया। बनाया नहीं ही, उपदेश तो सदा उनके पास था। चोटी का उपदेश प्रकट किया,
वो मुबारक दिन, और हम कितना लाभ उठा रहे हैं। बेशक ना आना चाहो कल, बेशक ना आना मेरी बेटी, लेकिन सवेरे उठ के इस दिन को मुबारक करना कि ये वो मुबारक दिन है जबकि हमारे कल्याण के लिए प्रभु जी ने ज्ञान प्रकट किया और हमें ज्ञान देके बता दिया करना है क्या और ना करना, उचित अनुचित में तमीजी दे दी, हमें यह समझा दिया प्रॉपर क्या है। अब हम इम्प्रॉपर को छोड़ते जा रहे गए और प्रॉपर को पकड़ने की बड़ी कोशिश कर रहे, जिससे हमारा लोक पर लोक बनता जा रहा। कितनी मेहरबानी है उस मेहरबान की जिन्होंने ये बता दिया उचित क्या है, वरना तो इंसान हवान है, इंसान दरिंदा है, मैन इज नथिंग बट एनिमल। अगर उसे ये ज्ञान नहीं उचित अनुचित का, मैंने शरीर द्वारा क्या करना है, मन द्वारा क्या करना है, बुद्धि ने ये समझाती बताती सिखाती है गीता, समझाती बताती सिखाती गए गीता। एक दो बार तो मेरे साथ शामिल हो जाओ। कितना बड़ा उपकार है भगवान की वाणी का, कितना बड़ा उपकार। इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, बड़े प्रेम से, ओए जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, बड़े प्रेम से, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, हर बोल गए एक शोला इस एहसान के सदके, जाओ बड़े प्रेम से, हर बोल गई शोला इस एहसान के सदके, उस कृष्ण पे कुर्बा लबे फरमान के सदके, उस कृष्ण पे लबे फरमान जिन्होंने श्रीमुख से उपदेश दिया, उस पे मैं और आप कुर्बान। उस कृष्ण पे कुर्बा लबे फरमान के सदके, उस कृष्ण पे इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, वाह वाह जाओ, और जिसने ये बाना ये उस भगवान के सदके, जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, रोम रोम से, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, गीता जयंती, गीता जयंती। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।